गर्मी का मौसम आते ही लू हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में कई लोग लापरवाही की वजह से लू के कई बार शिकार भी हो जाते हैं और उन्हें शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। इससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके लिए शहर के जाने माने एमडी फिजिशियन डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने आवश्यक और उपयोगी जानकारी दी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से गर्मी में बढ़ते तापमान के कारण बढ़ती हुई गर्मी के का प्रभाव और उससे कुछ बचने के उपाय बताने की चर्चा करूँगा। मालवा एरिया पहले इतना गर्म नहीं हुआ करता था, मगर विगत 2 दशकों से देखा जा रहा है कि यहाँ का तापमान धीरे धीरे उत्तर भारत के गंगा तटीय क्षेत्रों जैसा होता जा रहा है। यहाँ भी लू देखी जा रही है और लू चल रही है। इस साल भी पिछले साल की तरह तापमान बहुत ज़्यादा है और तापमान बढ़ने से अनेक समस्या होती हैं, जिसमें से बेसिक है कि आदमी की कार्य क्षमता कम हो जाती है। और तापमान अगर बढ़ता है तो उसमें प्राय बीमारियां 2 तरह से होती हैं। एक होती है हीट एग्जॉशन, मतलब कि धूप में निकलने पर थकान, धूप में नहीं निकले तो भी आप गर्मी का थकान हो जाती है। तो इसका लक्षण ये है कि मरीज को थकान लगने लगती, बिना किसी कारण के थकान लगती है, उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, चिड़चिड़ हो जाता है। और टेम्परेचर भी कभी लो 900 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो इसमें होता है कि गर्मी के कारण आदमी पानी का उपयोग नहीं किया, ज़्यादा खाना टाइम पे खाना नहीं खाया, और सीधे धूप में तो नहीं गया, कि उसकी लपटें उसको लगती रहीं, तो इन कारण होता है। और एक होता है हीट स्ट्रोक मतलब कि सीधे आप धूप में निकले, धूप लगी आपका उसमें पानी कम हो गया आप में, जिस कारण से आपका बीपी भी कम होता है, तापमान उच्च तापमान आपका हो जाता है। इसी कारण से आपको खाद्य परीक्षा होती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं इसमें, और इस कारण से आपको झटके आने या मरने की शंका भी बनी रहती है। अतः इसको सामान्य न लें और धूप बढ़ते तापमान में अपने को बचाएं और अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखें। बचाने के ये उपाय हैं कि आप पानी के लिक्विड तरल पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करें, जितना उसमें भी स्पेसिफिकली जूस वगैरह ज़्यादा पिएँ। और सीधा पानी पीने में थोड़ा सा तकलीफ रहती है कि बहुत ज़्यादा पानी खाली पिएंगे तो डिहाइड्रेशन रुक नहीं पाता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप जूस वगैरह ज़्यादा पिएँ, ORS वगैरह घोल पीते रहें। कपड़े लाइट कलर के कपड़े पहने, ताकि धूप का आपके ऊपर सीधे जो है आपकी बॉडी अभी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करें। धूप में निकलने से बचें। जिस टाइम पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है ज़मीन पे, ये समय रहता है 12 से 3 के आसपास का, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है सूरज ज़मीन से। उस समय कम से कम ज़रूरत हो तो ही निकले तो शरीर ढक के निकलें। और बहुत ज़्यादा किसी गर्म चीज़ के पास न बैठें। ये भी एक चीज़, कभी आपको लगेगा नहीं कि हम आप जो है धूप में हैं, किंतु आप धूप के पास कहीं बैठे, खुली धूप के पास ही बैठे तो भी आपको हीट एग्जॉशन होने की शंका बनी रहेगी। और पानी का नियमित उपयोग करें और ठीक से अपना खान पान का ध्यान रखें। समय से अपना काम अपना समय से पूरा कर लें, ताकि आपका दिनचर्या भी गड़बड़ नहीं हो, आपका काम भी चलता रहे और आपको धूप के दुष्प्रभाव से भी आप अपने बच सकें। खुद भी बचें, परिवार के बचा के रखें। यह है कि आपके ऊपर भी और समाज के ऊपर भी एक उपक्रम होगा। अगर धूप लगने के कारण से अगर आपको तकलीफ होने लगी, कि जैसे आप कभी दस्त लगने लगती है, उल्टी होने लगती है, आपको थकान लगने लगती है, आपको कुछ लगता है जैसे कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूलने जैसी लगने लगती है, आप खड़े होने पर चक्कर सा आने लगता है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो कुछ नज़दीकी चिकित्सक या चिकित्सालय में जाएँ, अपना जरूर उनकी राय लें। नहीं तो अदरवाइज कभी ज़्यादा अगर पानी का नुकसान हो जाएगा तो आप हो सकता है कि आप अचेत अवस्था में चले जाएँ और आपको ज़्यादा तकलीफ हो। तो चिकित्सकीय सहायता जल्दी से जल्दी तुरंत लें।